उर्दू खबर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, हाल ही में माहिरीन अर्जियात और साइंसदानों ने इंकिशाफ किया है कि दुनिया एक बहुत बड़ी तब्दीली से गुजरने वाली है और ये तब्दीली एक ऐसे खौफनाक सूरज गिरन की वजह से रूनुमा होगी जो दुनिया का नक्शा बदल देगी। साइंसी हलकों की तरफ से जारी करदा रिपोर्ट्स के मुताबिक एक ऐसा सूरज गिरन है जो दुनिया की 400 साल तारीख में इससे पहले कभी नहीं हुआ और आइंदा हुआ भी तो इतने ही अरसे बाद होगा, यानी तकरीबन 400 साल बाद। इस सूरज गिरन के बारे में की गई पेशगोई के बाद दुनिया भर में कई तरह के तबसरे जारी हैं। इसके नतीजे में होने वाली तब्दीलियों के बारे में कई तरह के अंदाजे लगाए जा रहे हैं और इसके सारे पहलुओं का जायजा लिया जा रहा है, जिसके बाद एक और खबर सामने आई है कि ये सूरज गिरन जमीन पर दूसरी बहुत सी तब्दीलियों के साथ साथ शदीद किस्म के जल्जलों का सबब भी बनेगा। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि इस सूरज गिरन के दौरान अमेरिका में कम से कम 7 से 8 मकामात जल्जलों के लिए हसास हैसियत रखते हैं। इन मकामात के नीचे जमीन की गहराई में मौजूद टेक्टोनिक प्लेट्स इस पोजीशन में आ जाएंगी कि वो किसी भी वक्त आपस में रगड़ खाकर ऊपर उठ जाएंगी, जिससे जल्जले आएंगे। जियोलॉजिस्ट का अंदाजा है कि जल्जलों का यह सिलसिला निहायत ही शदीद नोयत का होगा जो बड़े बड़े शहरों को नेस्तो नाबूद कर देगा। नाज़रीन, इस आलमी खबर को अगर इस्लामी नुक्ता नजर से देखा जाए तो कई ऐसे पहलू सामने आते हैं जो हम मुसलमानों के लिए तस्वीर का रुख पूरी तरह से बदल देंगे। साइंसदानों की पेशगोई के मुताबिक ये सूरज गिरन इस्लामी महीने रमजानुल मुबारक में वाक़ होगा और ये इतना खतरनाक होगा कि जो पूरी दुनिया का नक्शा बदल देगा। अगर गौर किया जाए तो ये हकीकत सामने आती है कि अल्लाह ताला ने जिस तरह मुसलमानों को कयामत की बड़ी बड़ी निशानियां पहले बता दी हैं, जिनमें यह भी कहा गया है कि कयामत की सबसे बड़ी निशानी के ज़हूर से पहले जो रमजानुल मुबारक आएगा उस महीने में कई खौफनाक वाकयात होंगे, सूरज गिरन भी होगा और जल्जले भी आएंगे। तो ये सारी सूरत हाल इसी तरफ इशारा कर रही है कि शायद ये कयामत से पहले का वही रमजान है। इस सिलसिले में हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कयामत से पहले के आखिरी रमजान में एक मुकम्मल सूरज गिरन वाक़े होगा, जिसके बाद पूरी दुनिया में एक ऐसी आवाज गूंजेगी जिसके माखिज के बारे में किसी को इल्म नहीं होगा। ये आवाज सारी दुनिया के लोगों को इस कदर दहशत ज़दा कर देगी कि 70,000 के करीब लोग इस आवाज के खौफ से बेहोश हो जाएंगे। 70,000 के करीब लोग बहरे और इतने ही अंधे भी हो जाएंगे। इस आवाज के बाद इसी रमजानुल मुबारक में दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में शदीद जल्जलों का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा, जिसे पूरी दुनिया में तबाही की गूंज फैलेगी। इन्हीं जल्जलों के दौरान या इसके बाद दज्जाल का ज़हूर होगा और इसके कुछ अरसे बाद इस्लाम का आखिरी मार्का लड़ा जाएगा, जिसके लिए हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर इन्हीं दिनों में होगा। प्यारे साथियों, सूरज गिरन के ऐलान के कुछ ही दिनों बाद एक और खबर अमेरिका के जियोलॉजिकल सर्वे की तरफ से शाया की गई, जिसमें बताया गया कि अमेरिका के 7 से 8 मकामात इस वक्त जल्जलों की जद में हैं। अंदाजा लगाया जा रहा है कि इन मकामात पर अगर जल्जला आया तो इसकी शिद्दत रेक्टर स्केल पर 7 से 8 के दरमियान होगी और ज्यादा तशवीशनाक बात यह है कि ये जल्जले अमेरिका के अलावा दुनिया भर में और भी कई मकामात पर आ सकते हैं। इससे पहले फिलिपाइन में भी ऐसी अजीबो गरीब अलामात जाहिर हो चुकी हैं। अमेरिकी माहिर अर्जियात इस हवाले से शदीद तशवीश का शिकार हैं और इनका ख्याल है कि फॉल्ट लाइन पर मौजूद अमेरिका के वस्ती और मगरबी किनारों पर मौजूद बहुत सारे शहर इन जल्जलों से शदीद मुतासिर हो सकते हैं। अब जहां एक तरफ साइंसी हलकों की तरफ से ये कंफर्म कर दिया गया है कि 8 अप्रैल 2024 के दिन एक मुकम्मल सूरज गिरन वाक़े होगा और जल्जले भी मुतवक्के हैं, वहीं मुसलमानों के लिए ये बात अपनी जगह तशवीशनाक है कि रमजानुल मुबारक में ऐसे सूरज गिरन का होना क्या मानी रखता है। अगर ये हालात हूबहू इस हदीस पर पूरा उतरने जा रहे हैं तो वो दिन दूर नहीं कि जब कुफ्र हक की आखिरी जंग छिड़ जाएगी और दुनिया का इख्तिताम हो जाएगा। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका के ऐन मुताबिक इस सूरज गिरन के बाद दुनिया भर में हादसात और कुदरती आफात का एक ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हो जाएगा, जिसके साथ दुनिया तबाही के रुख पर चली जाएगी। प्यारे साथियों, सूरज गिरन के हवाले से आपको इसके साइंसी पहलुओं से आगाह करते चलें कि जब सूरज गिरन होता है तो दरअसल चांद अपनी नॉर्मल गर्दिश छोड़कर जमीन और सूरज के दरमियान आ जाता है, जिसकी वजह से जमीन उस लकीर के एक सिरे पर जबकि चांद और सूरज एक ही सीध में दूसरे सिरे पर आ जाते हैं। चांद के सूरज के सामने आ जाने से सूरज नजर नहीं आता और इसी मंजर को सूरज गिरन के नाम से पुकारा जाता है। जब सूरज और चांद एक ही लकीर में एक तरफ हो जाएं और जमीन दूसरी तरफ हो
तो सूरज और चांद की कश शकल इकट्ठी होकर जमीन पर मौजूद समंदरों पर बहुत गहरा असर डालती है, जिसके नतीजे में हाई और लो वेव्स पैदा होती हैं, जिन्हें हम मधुजज़र के नाम से भी जानते हैं। इस हवाले से ये भी एक जरूरी पहलू है कि जमीन पर असर अंदाज होने वाली चांद और सूरज की ये मुश्तरका कश शकल सिर्फ पानी पर ही असर अंदाज नहीं होती, बल्कि ये जमीन की चट्टानों और इसके मरकज में मौजूद माया लावे और खौलते हुए आतिशफिशानी मैग्मा पर भी असर अंदाज होती है। इन्हीं असरात की वजह से जब ऐसा सूरज गिरन होता है तो दुनिया भर में कई जगहों पर जल्जले के इम्कानात बढ़ जाते हैं, खास तौर पर जमीन का वो हिस्सा जिसका रुख उस सूरज गिरन के दौरान चांद और सूरज की तरफ हो, उस हिस्से में ज्यादा जल्जले आ सकते हैं। चांद और सूरज की कश शकल एक साथ मिलकर जमीन की तहों में मौजूद लावे को ऊपर खींचती है, जिससे जमीन की टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराना शुरू कर देती हैं। सूरज गिरन कई मिनट तक जारी रह सकता है और यही वजह है कि अमरीकी माहिरीन इस हवाले से बेहद तशवीश के शिकार हैं। ये सूरज गिरन ना सिर्फ कुदरती मंजर है, बल्कि इस बार मुख्तलिफ कुदरती आफात का पैगाम्बर भी साबित हो सकता है। नाज़रीन गिरामी, बैसियत मुसलमान वैसे तो हमें हर लम्हा आखिरत की तैयारी करनी चाहिए और कयामत के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि जिंदगी हर शख्स के लिए गैर मुतवक्के है। जिसकी जिंदगी का इख्तिताम हो गया उसके लिए कयामत ही है, लेकिन बाकायदा दुनिया का हमेशा के लिए खात्मा हो जाना असल कयामत है, जिसके बारे में हमें पहले से बता दिया गया है। अहादीसे मुबारका में भी यही बयान हुआ है कि दज्जाल अपने ज़हूर के बाद लोगों को कुछ इस तरह से वरगलाएगा और अपने आप को एक ऐसे मसीहा के रूप में पेश करेगा कि कमजोर ईमान वाले मुसलमान उसकी पैरवी में लग जाएंगे। इसे हजरत ईसा का ही एक रूप समझते हुए अपने ईमान को दांव पर लगा देंगे। प्यारे साथियों, दुनिया के हालात चाहे किसी रुख पर भी चले जाएं, मुसलमानों के लिए इससे बढ़कर और कोई बात नहीं हो सकती कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुई ये पेशगोई किसी भी तौर गलत साबित नहीं हो सकती। सूरज गिरन और जल्जलों के वाकयात जैसे अहादीसे मुबारका में बयान हुए हैं वो होकर रहेंगे। ये और बात है कि वो यही रमजानुल मुबारक है या आने वाले सालों का कोई रमजान है, इसके मुतल्लिक रब्बे कायनात के अलावा कोई नहीं जान सकता। लेकिन हमें दोनों मुमकिनात को सामने रखना होगा। ये भी मुमकिन हो सकता है कि ये वो रमजान ना हो, लेकिन इसके साथ ये भी हो सकता है कि ये वही रमजान हो जिसके बारे में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशगोई की थी। और अगर खुदा न खास्ता ऐसा हो गया तो फिर इस सूरज गिरन के साथ जल्जले और फिर कुदरती आफात का एक सिलसिला शुरू हो जाएगा, जिसके बाद इस कायनात का इख्तिताम ज्यादा दूर नहीं होगा। रब्बे कायनात से दुआ है कि वो हमें हर लम्हा आखिरत की तैयारी की तौफीक दे, और अगर हम इस दौर में हों जहां हक को बातिल की जंग छिड़ जाए तो हमें हक के साथ मजबूती से खड़ा रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन।